बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम जी, वक़ास आपके सामने हाज़िर है। अच्छा, आज हम लोग जो है वो बात करेंगे कि बर्ड्स की परचेजिंग के ऊपर। न्यू फेंसर के लिए ये आज की वीडियो जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है, तो इसलिए वीडियो आपने पूरी देखनी है। मैं इंशाल्लाह बर्ड पकड़ के भी आपको दिखाऊंगा कि जब आप किसी बंदे के पास बर्ड लेने के लिए जाते हैं तो आपने उस बर्ड के अंदर क्या क्या चीज़ें चेक करनी है। इंशाल्लाह आज जो है वो प्रैक्टिकली सारा कुछ आपको दिखाऊंगा, इसलिए आपने जो है वो वीडियो को पूरा देखना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव जो वीडियो है वो आगे आने वाले वक्त में मिलती रहा करें। और वीडियोस को लाइक किया करें, शेयर किया करें और अच्छे से कमेंट किया करें, ठीक है। तो क्योंकि नया जो फेंसर होता है वो इन दिनों के अंदर परचेजिंग कर रहा होता है अपने अगले सीजन के लिए। टाइम को ज़ाया किए बगैर आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं जी, बिस्मिल्लाह करते हैं। सबसे पहली बात यह है कि आपने परचेजिंग जो है वो कौन से बर्ड की करनी है। कोशिश किया करें कि जब भी परचेज करें पट्ठे परचेज किया करें। पट्ठे से मुराद होते हैं कि जो सेल्फ चिक्स होते हैं, जो इस साल की ब्रीड के पहले कलच के, दूसरे कलच के या तीसरे कलच के जो भी बच्चे होते हैं वो आप खरीदा करें, ठीक है। पट्ठे से मुराद ऑलमोस्ट उसकी एज कितनी होगी, 2.5, 3, 3.5, 4 महीने के आसपास जो है वो उसकी एज होती है। पट्ठे जब भी आपने लेने हैं किसी अच्छे और वेल नोन ब्रीडर से लिया करें। कोशिश किया करें कि किसी के घर से जाके लें, दुकानों वगैरह से जो है वो बर्ड अच्छा नहीं मिलता आपको। और जिस भी बंदे से आप बर्ड लेने जाएं सबसे पहले जो है वो बर्ड की हिस्ट्री का आपको पता होना चाहिए कि आप जो ये चिक्स उठा रहे हैं, जो जो बच्चा आप ले रहे हैं इसके पेरेंट्स आगे क्या थे, उसके कोशिश करेंगे अगर तो वो बंदा इजीली दिखा सकता है, कोई फैमिली इशू नहीं होता, कोई प्राइवेट इशू नहीं होता, तो वो अगर आपको अपना शेड दिखा सकता है तो उसका शेड भी देखें, ठीक है। शेड की साफ सुथरा के बारे में देखेंगे, उस बंदे का शेड जो है वो कितना को एटमोसफेयर उस शेड का कैसा है, या फिर वहाँ पे जो है वो रूटीनली कोई वायरस वगैरह के स्प्रे होते हैं या नहीं होता। जो है वो बिल्कुल साफ सुथराई के हवाले से बिल्कुल जो है कोई कंप्रोमाइज नहीं वो बंदा कर रहा, तो फिर तो जो है वो आप उस शेड से आराम से बर्ड उठाएं, ठीक है। अगर एक शेड के अंदर कोई गंदगी पड़ी हुई है, कोई डिसइंफेक्शन का वहां पे कोई ख्याल नहीं रखा जाता और स्प्रे वगैरह वो गंदी पड़ी हुई है, बर्ड वो मैले कुचैले हैं, बर्ड की क्वालिटी जो है वो ठीक नहीं है, तो ऐसा बर्ड जो है वो आप ग्रेड करेंगे ना ही लें। अच्छा बर्ड ले लें, थोड़ा महंगा बर्ड ले लें ताकि आगे जो है वो आपको किसी किस्म की कोई तंगी का सामना करना पड़े। अच्छा, बर्ड आपने ले लिया, बर्ड आपने लेके जो है वो डायरेक्ट अपनी एवरी के अंदर तब लेके जाएं। पहले वाली ही बात को मैं दोबारा एक दफा सेकंड यहाँ पे करूंगा कि अगर तो उस बंदे का शेड जो है वो आपको एटमोसफेयर उसका अच्छा लगता है, साफ सुथरा, उसने प्रॉपर ख्याल रखा हुआ है और डिसइंफेक्ट वो करता है अपने शेड को, ठीक है। किसी किस्म की कोई माइट्स का इशू नहीं है, कोई वायरस का इशू नहीं है, कोई आंखों की कोई बीमारी नहीं है। आजकल जो है वो बीमारियां बहुत ज्यादा आती हैं बर्ड में, तो इस चीज का आपने लाजमी ख्याल रखना है। तो अगर ऐसे शेड से आपने जो है वो बर्ड उठाया हुआ, फिर आप उसे उठा के अपने बाकी बर्ड के साथ जाके छोड़ सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं होता। लेकिन अगर आपको पता नहीं है यार इस बंदे के शेड के अंदर किस किस्म का कोई वायरस वगैरह हो सकता है या नहीं है, या फिर कैसा उसका शेड का एटमोसफेयर है, आपको कोई शक शुबा है, तो कोशिश किया करेंगे सबसे पहले अपने ऐसे बर्ड को जो क्वारंटाइन किया करें। क्वारंटाइन से मुराद है कि आप अपने शेड में ले जाने से पहले उसको कोई 15-20 दिन या 1 महीना ऑलमोस्ट आप उसको अलहदा कहीं पे रखें। वहां पे जो है वो 10-12-15 दिन के अंदर वो अपना आप दिखा देगा। अगर उसके अंदर कोई वायरस वगैरह या बीमारी होगी तो बर्ड जो है वो आपको बता देगा अपना आप, ठीक हो गया। ये बीमारियां जो होती हैं इंटरनली बर्ड के अंदर होती हैं, जो कि बाहर बर्ड को देखने से पता नहीं चलता, वो आहिस्ता 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 जो है वो बर्ड के अंदर विजिबल होती हैं। कुछ लोग होते हैं वो कहते हैं जी बर्ड बिल्कुल ठीक था, शाम को अच्छा खासा बर्ड होता है, सुबह भी बिल्कुल ठीक होता है, जब रात को आके देखते हैं तो वो मरा होता है। या फिर शाम को जो है वो बर्ड को जब लाइट वगैरह बंद करते हैं या जो भी करते हैं, जो भी आपकी रूटीन है उस वक्त देखते हैं बर्ड बिल्कुल ठीक होता है। जब सुबह आके देखते हैं तो रात गुजरी होती है, सुबह आके देखते हैं तो जो बर्ड एक्सपायर हुआ होता है। वो असल में बर्ड के अंदर जो है कुछ ऐसे इंफेक्शन होते हैं, कुछ ऐसे जरासीम वगैरह होते हैं, कुछ ऐसे वायरसेस वगैरह होते हैं जिसकी वजह से जो है वो बर्ड, क्योंकि हमारी नज़र में तो ये देखें एक बेज़बान चीज़ है, ठीक है। हमें बोल के तो कुछ नहीं बता सकते जी हमें ये मसला, तो आप हमारा ट्रीटमेंट करें। तो इसलिए जो है वो इनको डायग्नोज करना इनकी बीमारी वगैरह का थोड़ा सा जो है वो मुश्किल हो जाता है। तो लेकिन फिर भी बर्ड को जब आप फर्स्ट टाइम परचेज कर रहे हैं उस वक्त किन 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 बेसिक चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए वो इंशाल्लाह मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। तो मैं कुछ बर्ड जो है वो आप लोगों को पकड़ के दिखाता हूँ और बताता हूँ कि जी आपने किन किन चीज़ों का जो है वो ख्याल करना है, ठीक है। ये आपको मेरे हाथ में जो है वो एक माशाल्लाह लुटीनो फिशरी का पीस नज़र आ रहा होगा। इसका साइज अल्हम्दुलिल्लाह चेक करें, कल ही मैंने ये माँ बाप से लादा किया है बच्चा, ठीक है। लोटिनो ब्लैक है, स्प्लिट ब्लू पॉसिबल इनो का ये पीस है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, अब जब भी आप लोगों ने बर्ड लेना सबसे पहले जो उसकी मेन चीज़ होती है नोट करने वाली वो होती है उसकी आंख, ठीक है। बर्ड की जब भी आपने परचेजिंग करनी है बर्ड की आंख को आपने नोट करना है कि उसकी ये जो आंख का ये सर्कल आपको नजर आ रहा है ये वाला, ये बिल्कुल राउंड हो, ठीक है। इसकी आंख इस तरह से लंबाई के अंदर ना हो
कि ये जो इसका हिस्सा है आंख का, ये इस तरह से फैला हुआ ना, इस तरह से ना हो, यूं लंबाई की तरफ ना हो, बिल्कुल ये राउंड होना चाहिए जैसे इस बर्ड का आपको नजर आ रहा होगा। ठीक है, अगर ये लंबाई के अंदर होगा, ये इसका ये आंख का ये जो सर्कल है ये इस तरह लंबाई के अंदर होगा, तो इसका मतलब है कि आपके बर्ड के अंदर किसी न किस्म की कोई बीमारी है, बर्ड जो है वो आपका बीमार है। ये बिल्कुल राउंड शेप के अंदर होना चाहिए जैसे इस बर्ड की आपको नजर आ रही है। दोनों आंखें आपने जो है वो इजीली चेक कर लेनी, ये आंख भी चेक कर लें। ठीक हो गया, बिल्कुल माशाल्लाह इसकी राउंड आंखें और ये आई का ये जो सर्कल है बिल्कुल गोलाई के अंदर है। सबसे पहली चीज तो आपने ये चीज नोट करनी है। ठीक है, दूसरी चीज आपने जो है वो बर्ड की वेंट को आपने नोट करना होता है। जब भी आप बर्ड परचेज करने के लिए जाए, उसकी ये वेंट वाला हिस्सा नोट किया करें। ये जो है ये इसकी वेंट वाला हिस्सा है, वेंट में यहाँ पे किसी किस्म की कोई जो है वो मोशन की आपको निशानी ना नजर आए कि बर्ड को कोई मोशन वगैरह लगे हुए हैं। वेंट जो है वो उसकी बिल्कुल ग्रीनिश नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल साफ होनी चाहिए। ठीक है, अगर ग्रीन ग्रीन होगी, यहाँ पे मैल की चाल लगी होगी, तो इसका मतलब है कि आपके बर्ड को जो है वो मोशन लगे हुए हैं। तो इस चीज का भी आपने लाजमी ख्याल करना है। तो ये बेसिक चीजें हैं, ये आपने किसी भी म्यूटेशन का बर्ड लें, कोई भी बर्ड आप परचेज करें, ये चीजें आपने लाजमी उस बर्ड के अंदर देखनी है। इसके अलावा कुछ मजीद जो है वो आपके अलग टिप्स होते हैं, लेकिन वो जो है वो क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करते हैं। वो उसके ऊपर इंशाल्लाह कभी अगली दफा बात करेंगे। अगर आज ही वीडियो में बताना शुरू कर दूंगा तो बहुत ज्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी। ठीक हो गया। अच्छा, एक आपने उसकी आंखों का चेक करना है, दूसरा आपने उसकी वेंट वाला हिस्सा चेक करना है, तीसरा आपने उसके ये नेल वगैरह चेक करना है। ठीक हो गया। अगर तो मेल है, कोशिश वैसे तो मेल फीमेल दोनों के नेल जो है वो पूरे होने चाहिए, लेकिन अगर कोई जाहिर बात है पट्ठे जब होते हैं, पट्ठे जब उनको इकट्ठा छोड़ा होता है कि केज में 10-10 8-8 12-12 पट्ठे होते हैं, तो उनकी लड़ाई के दौरान जो है वो एक दूसरे के नाखून नोचते हैं तो नाखून टूट जाते हैं। फीमेल का कोई टूटा जाए कोई ऐसा इशू नहीं होता। तो वैसे तो मेल भी अल्हम्दुलिल्लाह कुछ ऐसे मेल होते हैं कि जिनका टूटा हुआ हो तो नाखून, लेकिन वो ब्रीड कर जाता है। लेकिन फिर भी कोशिश किया करें, आपने देखे पैसे देने हैं और चीज लेनी है, कोशिश किया करें कि नाखून वगैरह जो है वो बिल्कुल बर्ड के ठीक हो, पूरे हों, सारे नाखून जो है ये बिल्कुल पूरे हों जैसे इस बर्ड के माशाल्लाह पूरे हैं। ठीक हो गया। उससे अगली चीज आ जाती है बर्ड की चूंच। जो इसकी चूंच वाला जो हिस्सा होता है, ये जो इसकी चूंच है, ना ज्यादा बड़ी हो ना बिल्कुल छोटी हो, एक एवरेज जो साइज होता है चूंच का वो ये होता है, ये आप देख रहे हैं। ठीक हो गया। चूंच जो है वो जरूरत से ज्यादा बड़ी भी नहीं होनी चाहिए और बिल्कुल छोटी सी चूंच भी नहीं होनी चाहिए। आइडियल जो साइज होता है चूंच का इतना होना चाहिए बर्ड का। तो बेसिक जो है ये 4-5 चीजें थी जो आप लोगों को मैंने बताना मुनासिब समझा। तो आपने जो भी बर्ड लेना है, जिस भी म्यूटेशन का बर्ड लेना है, आपने इन चीजों का लाजमी ख्याल रखना है। उसके बाद जो है वो आपने उस बर्ड की परचेजिंग करनी है। अब इसके अलावा जो है बर्ड की क्वालिटी के अंदर उसका हुडा आ जाता है। ठीक है, उसकी फ्लाइंग फेदर आ जाते हैं, उसकी रंप आ जाती है, उसका जो है वो बॉडी का कलर आ जाता है, उसके अलावा उसका जो है वो तलवार आ जाती है। इस तरह की कोई मजीद आगे जो है वो बहुत ज्यादा निशानियां होती है देखने के लिए, लेकिन वो जो है वो आपको कुछ म्यूटेशन के अंदर जाके इन चीजों को नोट करना पड़ता है, या फिर उस बर्ड की क्वालिटी को जो है वो जाहिर करती है। लेकिन ये जो अभी मैंने आपको चंद पॉइंट बताए हैं, 4 से 5 जो पॉइंट बताए हैं, ये आपको हर बर्ड के अंदर चेक करने पड़ेंगे। उसकी आंखों को, उसकी चूंच वाले हिस्से को, ठीक है, उसकी बॉडी की शेप को, ठीक है, उसके अलावा उसके जो है वो वेंट वाले हिस्से को और उसके नाखून को। ठीक है, ये जो 4-5 चीजें इनको आपने लाजमी देखना। हाँ, और अगर आप कोशिश कर सकते हैं तो बर्ड की जो ड्रॉपिंग है उसको भी चेक कर सकते हैं, अगर तो आपके पास टाइम है। अगर वो जिस बंदे से आप बर्ड लेने जा रहे हैं उसने किसी छोटे केज वगैरह पे बर्ड रखा हुआ है, तो अगर वहां पे बर्ड जो है वो कोई अपनी ड्रॉपिंग वगैरह करता है तो आप उसकी ड्रॉपिंग में देखें, वहां पे उसके यूरिन का और पॉप का जो परसेंटेज होती है वो बिल्कुल जो नॉर्मल होती है वो होनी चाहिए। तो ये जी आज की कुछ बेसिक चीजें थी बर्ड को परचेज करने के वाले से। तो उम्मीद है कि न्यू सेंसर के उससे जो है वो काफी हेल्प मिली हुई होगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए काफी दीजिए इजाजत। अपना और अपने माँ बाप का बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा जी, मुझे दुआ में लाजमी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।